जिसमें सर वेतन, पदोन्नति और इंक्रीमेंट उनके समान हमको दिया गया है। किनके समान? जी सर, किनके समान दिया गया है? जे दीगर सभा लिपिक जितने भी हैं सर, शासकीय एलडीसी जितने भी हैं उनके समान हमको दिया गया सर। जी। और उसके बाद सर हम पे लागू हो जाता है पुलिस रेगुलेशन। तो पुलिस रेगुलेशन के आधार पे सर आपको क्या नहीं मिला ये बताइए। ये सर मैं P31 पेज देखिए सर, P31 इसमें सर आपने ड्यूटी भी हमसे ली एएसआई के आधार पर, 25, 50, 100, 500 रुपए के अर्थदंड भी दिए आपने पुलिस रेगुलेशन के आधार पर। और उसके बाद सर इन्होंने रेगुलेशन के आधार पर 96 दिन बिना वेतन भी की हमारी। और उसके बाद सर 2 वेतन वृद्धियां लगातार परमानेंट रोकी कौन हैं। सा आदेश है? ये तो आपका अभ्यावेदन है, वो आदेश सर बताइए। आदेश बताइए जिस आदेश से रोका गया ये सब। ये सर 2 वेतन वृद्धियां इसमें अ, अब इसको सर ऐसे थोड़ी आप रिटायर हो जाएंगे तो पूरे सर्विस कैरियर के सारे दंड एक साथ चैलेंज कर देंगे। हाँ सर 2 आपने पूरे सर्विस कैरियर में आपको 13 और 7, 20, 23 हाँ करीब करीब 25-30 दंड और सजाएं मिली हैं। उन सबको आपने इकट्ठा चैलेंज कर दिया रिटायरमेंट के बाद। सर जितना भी है सर ये पुलिस रेगुलेशन के आधार पे हमें दंडित कर रहे हैं सर, पूरा परेशान कर रहे क्या हैं। क्या नहीं मिला आपको ये तो बताइए। हमें सर पुलिस रेगुलेशन के आधार पे सर इंक्रीमेंट है नियुक्ति दिनांक से, और हमको कर दिया गया जब हमने टाइपिंग पास करी सर। अच्छा, तो हमको ये भी नहीं मिला, हमको निःशुल्क आवास भी नहीं मिला, हमको नहीं पदोन्नति भी नहीं मिली सर। एक एक करके बताइए क्या नहीं मिला आपको? जी सर, क्या नहीं मिला एक एक करके बताइए। पदोन्नति भी नहीं मिली सर, पदोन्नति आपके सीनियर को मिली और आपको इंक्रीमेंट भी नहीं मिला सर हमको। कब नहीं मिलना था, कब नहीं मिला? इंक्रीमेंट हमको टाइपिंग पास करने के बाद मिला। क्या बताइए, अब टाइपिंग आपके पास की? ये टाइपिंग पास हमने 86 में की थी, मैं 87 मिला, मैं 1984 की भर्ती हूँ सर। जी, कब मिला इंक्रीमेंट? 1987 मिला, तो टाइपिंग पास कब किया? 86 में फरवरी में सर। 87 से इंक्रीमेंट मिल गया क्या? और 87 में हमको इंक्रीमेंट दिया गया। एक साल बाद ही तो मिलेगा। और जबकि पुलिस रेगुलेशन में सर, जी, पुलिस रेगुलेशन में इसमें दिया हुआ नियुक्ति दिनांक से गणना करके वेतन वृद्धि दी होगी सर। इसकी अच्छा, लिंक इसमें भी बताइए, दीजिए। आप अनुसूची थे ना? जी सर, आप किस पद पर भर्ती हुए थे? मैं एलडीसी पोस्ट पे ना। आप अनुसूची भी भर्ती जी हुए सर। थे ना पुलिस में? आप हेड कांस्टेबल कांस्टेबल भर्ती हुए होंगे ना? नहीं सर, मैं एएसआई मिनिस्ट्रियल बस सर एएसआई एम की वर्दी पहनता था। एएसआई एम पे भर्ती हुए थे ना? जी जी सर, एएसआई की। एएसआई एम के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? कोई भी सिपाही के समान सर, जी, सिपाही आरक्षक के समान। आरक्षक के समान है। जी। बताइए बताइए, टाइपिंग परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है अनिवार्य? टाइपिंग परीक्षा नहीं है उत्तीर्ण, अनिवार्य नहीं है? तो समझ में नहीं आ रहा सर। जी, एएसआई मिनिस्ट्रियल के लिए, एएसआई अनुसूची के लिए टाइपिंग परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी नहीं है? नहीं सर, मैं ये सर नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ सर कि जब पूरा सेवा काल आपने पुलिस रेगुलेशन के आधार पर हमसे लिया, पुलिस रेगुलेशन में आधार में कहीं भी ऐसा नहीं है कि आपने दिगड़ के समान किया, आपने इंक्रीमेंट रोक लिए, बिना वेतन कर दी। और अपील के आधार पे एक पुलिस रेगुलेशन है सर हमारे पास, कोई संघ या किसी का आदेश नहीं है हमारे पास। अब हम ये मांग कर रहे हैं सर एक तो शुरू से। During the petitioner has now retired and during the entire service tenure, the respondents have not granted the due benefits to the petitioner as per MP police regulations, and therefore his representation for grant of benefits as per MP police regulations be considered. Next, upon perusal of the representation annexure P8, it is evident that the petitioner has challenged as many as more than 20 punishments given to him from time to time during his entire service tenure of more than 30 years, that too after retirement. Point. This court cannot direct the respondents to take note of any such representation. Point. Next, the petitioner is at liberty to file appropriate petition for each separate relief in accordance with law, subject to law of limitation and delay. Petition is disposed of.